ठीक है, कौन सा चैप्टर था आज? सर्कुलर मोशन था ना? सर्कुलर मोशन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वही सब था ना? चलो देखते हैं। डाउट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 3 में डाउट है? ओके। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is, देखिए क्या है, आपको बोला गया है कि आपके पास एक ट्यूब है। तो लेट्स से ये आपका ट्यूब है जिसको मैं रेड ब्लैक कलर से बना रहा हूं। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, पूरे के पूरे ट्यूब में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते लिक्विड है। ठीक है, आपसे कहा है कि इस लिक्विड का जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है, और ये भी कहा कि इस एक्सिस के अबाउट, एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इस ट्यूब को हम लोगों ने गोल गोल घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो लिक्विड है इस ट्यूब के दूसरे एंड पे, मतलब इस एंड पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए ऑब्वियस चीज है, गोल गोल घूम रहा है तो रेडियली बाहर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर जो ये जो सरफेस है ये लिक्विड पे सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा F। दिस F विल प्रोवाइड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब प्रॉब्लम ये हो गई, ये आर कहां का लें सर, यहां का लें या यहां का लें? समझ में आई बात? मतलब 0 लें या L लें, क्योंकि ट्यूब का लेंथ तो आपको L दे रखा है। आपको बताना है इस फॉर्मूले में R को क्या डालें। तो देखो इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि R की वैल्यू हो जाएगी L/2, तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास, लिक्विड का सेंटर ऑफ मास यूज कर लोगे, उससे आंसर आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अभी आपने पढ़ना शुरू कर दिया इसलिए आप इसका यूज कर सकते हो, बट अभी तक आपको ये चीज पढ़ाई नहीं गई है, इसलिए आपको जो प्रॉपर मेथड है, जो सर्कुलर मोशन में जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो मेथड सिखाता हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाकर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटना होगा, लिक्विड का छोटा सा, थोड़ा सा लिक्विड कंसीडर करना पड़ेगा जो इस dx लेंथ में है। लेट से इसका जो मास आता है ये आ जाता है dm। तो dm को क्या मैं लैम्डा इंटू dx कह सकता हूं, जहां लैम्डा इज इक्वल टू m/l है। मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। अब इस पोर्शन में इस dm को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि ये तो x रेडियस में घूम रहा है, x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना ये लिक्विड। तो इसको घूमने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए dF इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू dm है लैम्डा dx, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx, इतना आपका dF हो गया। ठीक है, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स को जो फोर्स चाहिए वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर F लग रहा है सेंटर की तरफ। सो देयरफॉर जो नेट फोर्स चाहिए होगा इस सरफेस के द्वारा, ये जो एक्सटर्नल सरफेस, ये जो दूसरा एंड है, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा F, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन, x कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर L square by 2। lambda L is mass, so this is m omega square। अच्छा ये स्मॉल l करेंगे तो ये स्मॉल l हो गया, L by 2, ये स्मॉल l है। ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर L by 2। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल L दे रखा था, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑप्शन नंबर ए,
ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 में डाउट, 5, 6, कोई डाउट नहीं है, ओके। देखिए, two particles having mass capital M and small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then ratio of angular velocity will be, देखो भाई, angular velocity simply होता है 2 pi upon time period. Therefore, omega 1 upon omega 2 is equal to 2 pi upon, दोनों का time period तो same है, that is equal to 1. Option C. लल्लू क्वेश्चन, लल्लू से भी लल्लू। 7, 8, 9, कोई डाउट नहीं है, 10 में डाउट है। A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया गया जिसकी लेंथ L है और इसको हम लोगों ने एक वर्टिकल सर्कल में वर्ल किया है, घुमाया है, विथ अदर एंड एट द सेंटर, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। लेंथ L है और एक पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है। At a certain instant of time, the stone is at its lowest point and has speed u. The magnitude of the change in velocity as it reached a position where the string is horizontal. Magnitude of change in velocity. देखो भैया क्या है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, यहां पर लेट से इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमें बताना है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू v j कैप माइनस u i कैप, अगर मैं हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस और वर्टिकल को y एक्सिस बोल दो तो, हाँ या ना, ऐसा होगा, v j कैप माइनस u i कैप। दिस इंप्लाइज चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने क्या है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो हमें ये v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर निकालना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बोला गया, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमें मालूम है हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेट से सेंटर पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, हमने बोला यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। दिस इंप्लाइज यू ए कितना है, माइनस एम जी एल, प्लस के ए कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस सॉरी दैट इज इक्वल टू यू बी कितना है, यू बी 0 है क्योंकि इसी लेवल पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। सो 0 प्लस के बी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl, ओके। सो अगर हम इस v स्क्वायर को यहां बिठा दें तो हमें मिलेगा देयरफॉर डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस gl। अच्छा इसका रूट रहेगा, सॉरी मेरी गलती, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस जीएल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत, यू स्क्वायर माइनस जी एल है, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, वो जी एल है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, डाउट बताइएगा। 11, 12, 13, 14, 15, कोई डाउट नहीं है,
16, 17, 18, 19, कोई डाउट नहीं है, 20. ओके. A neutron star of enormous density is rotating at the rate of 1 rotation per second. तो मतलब कि ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, है ना. इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज 20 के, ये क्या होता है, वे देन द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एनी पार्टिकल सिचुएटेड एट द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी. देखो 20 के का मतलब मैं किलोमीटर ले रहा हूँ, ठीक है, 20 किलोमीटर बोल रहा है, बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है. पाई स्क्वायर को आपको अप्रोक्सीमेट करना है 10, क्योंकि रूट 10 कितना होता है, 3.16 होता है, और पाई कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक है. सो मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रॉन स्टार है जिसका ओमेगा दे रखा है, और आपको उसके इक्वेटर पे जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन निकालना है. बहुत सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू आर इज 20 के, मतलब 20,000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर. सो 20 इंटू 10 टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर into 20 into 10 to power 3 that is equal to 8 into 10 to power 5 meter per second square. This is your answer. ठीक है. k का मतलब किलोमीटर हो, ठीक है, वो किलोमीटर लिखना चाहता है, सिर्फ k लिखा गया. कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं. 21, 22 में डाउट है. A body of mass 100 gram is tied to one end of a 2 meter long string. ठीक है भैया, मास दे दिया, लेंथ दे दी स्ट्रिंग की. The other end of the string is at the center of the horizontal circle. ठीक है, horizontal circle है, ठीक है. The maximum revolution in 1 minute is 200. The maximum tensile strength of string is approximately. देखो ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम रेट से आप घुमा सकते हो वो है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट. तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ओमेगा मैक्सिमम है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट, मतलब 60 सेकंड. सो ये हो गया 42/3, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड. इससे ज्यादा स्पीड से घुमाओगे तो रस्सी टूट जाती है. तो हमें बताना है कि इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी, मतलब मैक्सिमम टेंशन कितना रस्सी सस्टेन कर सकता है. तो हम बोलेंगे क्या, टी मैक्स, यही हमें निकालना है, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट्स इट. क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू एम इज 100 ग्राम, तो 0.1 kg into omega is 2 pi by 3, so 2 pi by 3 का whole square into r is 2 meter. So this is equal to 4, basically 8 by 3 हो जाएगा अगर आप पाई स्क्वायर को 10 ले लोगे तो. so that is, एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, अच्छा है ना, 0.1 into 4 pi square by 9 into 2. Pi square is approximately 10, तो pi 1 0.1 into pi square is 1, so approximately 8 by 9, तो 0.8 something, 0.87 डाइन के न्यूटन के आसपास आएगा. दैट शुड बी, आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा, 87 डाइन कितना होगा, डाइन तो इतना नहीं पहुंचेगा. आपके ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा. अच्छा 200 है ना, हाँ ठीक है. अच्छा यहाँ गलती की नहीं यार, ये 2 पाई बाय 3 नहीं, 20 पाई बाय 3 है. तो ये 20 हो गया, तो ये हो गया आपका 80, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 87 न्यूटन। ऑप्शन डी। ठीक है, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, कोई डाउट नहीं है, 29, 30, किसी को कोई डाउट नहीं है, 31, 32, सब लोग खाली बैठने आते हो क्या इस क्लास में? 33, क्या बोल रहे हैं? अ कार व्हेन passes through a convex bridge exerts a force on it which is equal to, देखो भैया क्या दे रखा है, एक कन्वेक्स ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है, इसके ऊपर से गाड़ी जा रही है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब ये कन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से गुजरता है तो ये कितना फोर्स लगाता है ऑन द ब्रिज, मतलब नॉर्मल फोर्स कितना होगा, बेसिकली निकालना है। तो देखिए जब ये कार टॉप, बेसिक हर जगह तो अलग अलग फोर्स लगेगा, फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछ रहा है मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग लगाएगा, फिर भी अगर ऑप्शन देखा जाए तो लग रहा है किसी एक पॉइंट का पूछ रहा है, तो मैं काम करता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। लेट्स से इसका मास m है, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसलिए कहेंगे mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, और ये कहीं ऑप्शन में नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज आंसर दे रहा है, कुछ और दे रखा है? कहीं ऑप्शन ये तो नहीं दे रखा? नन ऑफ दीज दे रखा है, क्योंकि mg माइन, वैसे तो नन ऑफ दीज है तो मैं ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग फोर्स लगेगा, मैं किसी एक पॉइंट का क्यों निकालूं, लेकिन फिर भी मैंने किसी एक पॉइंट का निकालने की कोशिश करी बाय लुकिंग एट द ऑप्शन की शायद ये सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट का निकालने के लिए पूछ रहा है, तो उससे मेरा आंसर क्या आया? मेरा आया mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। ठीक है बेटा, आगे बताएंगे 34, 35, 36, कोई डाउट नहीं है, 37। Yes, Three sir. identical particles are joined together by a thread as shown in figure। ठीक है भैया, जोड़ दिए। All these particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v naught, then the ratio of tension in the three section of the string is। देखो भैया, तीनों सेक्शन में हमें टेंशन निकालना है आपको, मतलब बेसिकली डायग्राम में वापस बनाता हूँ, थोड़ा छोटा डायग्राम है, उसमें कुछ होगा नहीं मेरा। यहाँ ओ पे सब बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग, इसके बाद एक बॉब, फिर से दूसरी स्ट्रिंग, जिसके बाद फिर से एक बॉब, फिर तीसरी स्ट्रिंग, इसके बाद फिर से एक बॉब। तीनों की लेंथ, तीनों स्ट्रिंग्स की लेंथ आपको इक्वल दे रखी है एल एल एल, और बोला है कि इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है। बोला टॉप, ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो इन तीनों रस्सियों में टेंशन का रेशियो बताइए, T1, T2 और T3 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये v नॉट है नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है? ओमेगा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को किससे अप्रोच करूंगा? ओमेगा से अप्रोच करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू अप्रोच इट विद वेलोसिटी। ओके बेटा, किसी को डाउट? ठीक, अब अगला काम
यहाँ T1 लगा, यहाँ T2 लगा, यहाँ T2 लगा, यहाँ T3 लगा, यहाँ T3 लगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ कि T3 इस आउटर मोस्ट वाले को, तीनों का मास इक्वल है m। T3 जो है इस आउटर मोस्ट वाले बॉब को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L। ठीक है, T2 क्या हो जाएगा? तो T2 का पता नहीं, लेकिन T2 माइनस T3 जो है दैट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस सेकंड बॉब। सो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। और अगर यहाँ मैं T3 की वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 5L। ठीक है, फिर मैंने बोला T1 निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा इस मास के लिए इक्वेशन लिखो, क्या आएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर 5L, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 6L। तो रेशियो क्या हो गया? 3:5:6। ऑप्शन नंबर डी। ये T3:T2:T1 है। आपको ये नहीं पूछा गया कि, ये नहीं बताया गया कि क्या निकालना है, T3:T2:T1 निकालना है या T1:T2:T3 निकालना है। तो जो एक ऑप्शन अवेलेबल था उसमें मैंने टिक कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं बेटा, लास्ट वाले में T3 क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? इस M पे तो दो ही फोर्स लग रहा ना, एक T1 और एक T2। T3 तो लग ही नहीं रहा जब इस वाले मास पे, तो जबरदस्ती T3 को क्यों लेके आऊंगा यहाँ पे, है ना? 37 हो गया, डाउट बताइएगा आगे। 38, 39, 40, 41। गौतम एक बार इनके मार्क्स की लिस्ट लेके आइएगा तो। 42, 43, 44 और 45। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है फिर। 45 डाउट है बस, ओके। A hollow sphere of radius 6.4 meter, minimum velocity required by the motorcyclist at bottom to complete the circle will be। देखो यार, एक्चुअली मोटरसाइकिल के केस में ये चीज लागू होती नहीं है, क्योंकि उसमें आपका इंजन चल रहा होगा तो वो मोटरसाइकिल एक्सेलरेट कर सकती है, उसके ऊपर mg और नॉर्मल के अलावा और भी कोई फोर्स लग सकता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू एज्यूम कि सिर्फ mg और नॉर्मल ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आपका जो मिनिमम स्पीड होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो होता है √5GR, क्योंकि ये आपका स्फेयर के अंदर, ये स्फेयर है, स्फेयर के अंदर ये बाइक चला रहा है ऐसे। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी? √5GR चाहिए होगी। सो दिस इज इक्वल टू √5 इंटू G इज 10 इंटू R इज 6.4, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 8√5। √5 होता है करीब करीब 2.2 या 2.3 के पास आसपास, 2.2 समथिंग, 2.22 या 2.23 होगा। ठीक है, 2.26 मे बी। तो 8√5 2.26 हो गया, 16 और 2 18 अप्रोक्सीमेटली। ये 2.26 नहीं 2.23 होगा फिर, और क्या। ठीक है, ये क्या हुआ? ये इंटरनेट कब ठीक होगा? चलो फिर, आपका क्लास ओवर हो गया है क्योंकि सारे डाउट डिस्कस हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कैसे आए बेटा? ये आदित्य है यहाँ पे, बहुत गड़बड़ नहीं कर रही है? बार बार टेस्ट बस अटेम्प्ट करके छोड़ दे रहा है। ठीक है, अच्छा।